हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। हम पढ़ रहे थे नर्व सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड डिजीज। पहली डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस। यह एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लगातार रूप से बढ़ने वाला तथा डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो सीएनएस के न्यूरॉन्स की माइलिन शीट के डिस्ट्रैक्शन होने के कारण होता है। नर्व इम्पल्सेज के नॉर्मल कंडक्शन के लिए माइलिन शीट आवश्यक होती है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में माइलिन शीट्स के स्क्लेरोसिस हार्ड स्केयर होने से भी परिभाषित किया जाता है। एमएस सामान्य 20 से 40 वर्ष के बीच में होता है तथा महिलाएं पुरुषों से 2 गुना अधिक प्रभावित होती है। अब देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी। ऑटोइम्यून डिजीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर। इसके रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी, फटीग, स्ट्रेस और ट्रॉमा। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है पैरास्थेसिया, असामान्य तथा अनप्लीजेंट सेंसेशन जैसे नमनेस, बर्निंग, पिकलिंग व फॉर्मिकेशन होना। फटीग व वीकनेस ड्यू टू डैमेज ऑफ ओनली मेलेन शीट एंड नर्व फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड। पेन, टेम्परेचर व टच के प्रति परसेप्शन कम होना एक्जोन के डिस्ट्रैक्शन के कारण। अटैक्सिया, डिफेक्टिव मसल कोऑर्डिनेशन ड्यू टू सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट। वर्टिगो, स्पेस में चारों तरफ घूमने जैसा सेंसेशन होना। ब्लड, धुंधला विजन तथा डिप्लोपिया ऑप्टिक न्यूराइटिस के कारण। डिस्पेजिया, स्वेलिंग में डिफिकल्टी। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी यूरिन का रिटेंशन तथा इनकॉन्टिनेंस स्पाइनल कॉर्ड के डीमाइलिजेशन के कारण। सामान्य रिफ्लेक्स जैसे पॉजिटिव ब्लैंकिंग रिफ्लेक्स। इमोशनल, भावनात्मक परिवर्तन जैसे एपैथी, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया तथा डिप्रेशन। हेमिप्लेजिया, सर्वाइकल रीजन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स व ब्रेन स्टीम के स्तर पर पैरामिडल ट्रैक्ट के यूनिलैटरल लीजन के कारण एक तरफ की बॉडी का पैरालिसिस होना। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया, सर्वाइकल रीजन पर पैरामिडल ट्रैक्ट के बायलैटरल दोनों तरफ लेसन के होने के कारण चारों लिम्ब का पैरालिसिस होना। पैराल्फेजिया, थोरेसिक व लंबर रीजन के पैरामिडल ट्रैक्ट के बैक्टीरियल लीजन के कारण दोनों लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होना। डिप्लेजिया, बॉडी के दोनों साइड के सिमिलर पार्ट का पैरालिसिस होना। मोनोप्लेजिया, सिंगल लिम्ब या मसल के एक सिंगल समूह का पैरालिसिस होना। अब देखेंगे डायग्नोसिस। इसमें एमआरआई होती है और सीएसएफ के गामा ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ता है और ईसीजी, सीटी स्कैन, ये सब इसके डायग्नोसिस है। अब देखेंगे इसके मैनेजमेंट में है अटैक के दौरान रेस्ट उपलब्ध करवाएं। डिप्लोपिया में अफेक्टेड आई पर आई पैचेज रखें। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडिनोसोन तथा मिथाइल प्रेडनिसोलोन को एंटी इन्फ्लामेशन के लिए तथा इम्यूनोसप्रेजेंट एजेथ्रियोप्रिन, मेथ्रोट्रेक्जेट अथवा साइक्लोफॉस्फेमाइड को इम्यून सप्रेशन के लिए एडमिनिस्टर करें। क्लाइंट में फटीग, स्ट्रेस, इन्फेक्शन को अवॉइड करने की सलाह दें। बैलेंस डाइट, लो फैट, हाई फाइबर, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए ग्लूटीन फ्री, हाई प्रोटीन व पोटेशियम रिच डाइट लेने की सलाह दें। क्लाइंट को सेंसरी तथा मोटर लॉस से संबंधित सेफ्टी मेजर लेने के लिए सलाह दें। नेक्स्ट डिजीज है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में है यह एक डिजनरेटिव डिजीज है जो सबस्टेंसिया नाइग्रा, ए न्यूक्लाई इन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम ऑफ मिड ब्रेन में डोपामिन बनाने वाली सेल के डिजनरेशन से डोपामिन की कमी होने से होता है। डोपामिन सेंसरी फिल्टर इनहिबिट एक्साइटरी इम्पल्स की तरह काम करता है। यह बीमारी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट के डिसफंक्शन के कारण होती है। यह अधिकतर 60 की उम्र में विकसित होना शुरू होती है। अब इसकी ईटियोलॉजी। एक्सट्रैक्ट कारण ज्ञात होता है किंतु कुछ टॉक्सिक एनवायरमेंटल केमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को संभावित कारक माना जाता है। फैमिली हिस्ट्री। अब देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। 3 कार्डिनल फीचर आर ट्रिमर, पाइल रोलिंग, रिजिडिटी, स्टिफनेस एंड ब्रेडिकाइनेसिया, एबनॉर्मल सोलो इन्वॉल्वमेंट, मोनोटोनस स्पीच, एक जैसी टोन में बोलना, मैश लाइक फेस, ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रूलिंग, लार गिरना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड बैलेंस, सफलिन स्टेप, घसीट कर कदम उठाना तथा प्रोपल्सिव गैंट, हैंड राइटिंग बिकॉज
progressively smaller. Akinesia, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल इन्वॉल्वमेंट। आप देखेंगे इसके मैनेजमेंट। थोड़ी व बार बार हाई कैलोरी प्रोटीन तथा फाइबर व सॉफ्ट डाइट उपलब्ध कराएं। क्लाइंट को चलते समय पैर उठाकर चलने के लिए एनकरेज करें व लंबे समय तक सीटिंग को अवॉइड करने के लिए कहें। एडमिनिस्टर एंटी पैंकाइनोसोम्निया मेडिकेशन। यह ड्रग सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन व डोपामिन के बीच में बैलेंस स्थापित करती है। इस समूह में डोपामिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक व कैटेहोल ऑफ मेथाइल ट्रांसफेरेस इनहिबिटर सम्मिलित होती है। डोपामाइनर्जिक मेडिकेशन सीएनएस में डोपामाइनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती है, जैसे एन एंटीवायरल एजेंट आल्सो यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। ब्रोमोक्रिप्टिन आल्सो यूज टू सप्रेशन लैक्टेशन और हाइपरप्रोटीनेमिया। कार्बिडोपा, लीवोडोपा इत्यादि। चूँकि डोपामिन स्वयं ब्लड ब्रेन बैरियर बीबीबी को पार नहीं कर पाता, अतः कार्बिडोपा व लीवोडोपा के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। कार्बिडोपा लीवर द्वारा लीवोडोपा डोपामिन के पूर्ण रूप के डिस्ट्रैक्शन को रोकता है। ब्रोमोक्रिप्टिन सीएनएस में डोपामिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए डोपामिन के रिसेप्टर को सक्रिय करता है। कार्बिडोपा लीवोडोपा के यूज को एंटी डिप्रेसेंट जैसे मोनोएमनियन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOI के साथ अवॉइड करें, क्योंकि MAOI हाइपरटेंसिव क्राइसिस को रिसेप्टर करते हैं। विटामिन B6 रिच फूड को अवॉइड करें, क्योंकि यह एंटी पार्किंसन मेडिकेशन के प्रभाव को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस में है, यह एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज NMD है जो वीकनेस तथा वॉलेंट्री मसल के असामान्य थकान फटीग द्वारा प्रदर्शित होता है। यह मायोन्यूरल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इम्पल्सेज के ट्रांसमिशन में डिफेक्ट होता है। अब देखेंगे इसके कोज। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है जिसमें स्वयं की बॉडी द्वारा एक एंटीबॉडी बनती है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को नष्ट करने से फंक्शन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की संख्या कम हो जाती है। एसिटाइलकोलिन ए न्यूरोट्रांसमीटर एट NMJ का अपर्याप्त सिक्रेशन होना। कोलिनर स्टेज एन एंजाइम विच डेस्ट्रॉयड एसिटाइलकोलिन का अत्यधिक सिक्रेशन होना। अब देखेंगे इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। स्केलेटल मसल मुख्यतः आई, च्वेविंग, स्पीकिंग व ब्रीथिंग की मसल का अनियमित रूप से घटने बढ़ने वाला फ्लक्चुएशन, वीकनेस। टोसिस किसी ऑर्गन का ड्रॉपिंग होना, विशेष आईलाइड का तथा डिप्लोपिया। इवनिंग में एक्सट्रीम वीकनेस व फटीग, च्वेविंग, स्वेलोइंग तथा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या फेल्योर, वीकनेस, हॉर्स वॉइस। आप देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन। इसके कॉम्प्लिकेशन है माइस्थेनिया क्राइसिस, एक्यूट अटैक ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। डायग्नोसिस है इसके टेंसिलोन टेस्ट। इसका उपयोग माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोसिस करने तथा कोलिनर्जिक क्राइसिस, एंटीकोलिनेस्क्रेस के अत्यधिक यूज के एसिटाइलकोलिन के बढ़ने से मसल की वीकनेस होना से माइस्थेनिया क्राइसिस को डिफ्रिटेट करने के लिए करते हैं। टेंसिलोन टेस्ट करते समय एट्रोपिन सल्फेट को अवेलेबल रखें। टेंसिलोन टेस्ट से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन व कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बढ़ जाती है, अतः इमरजेंसी इक्विपमेंट को तैयार रखें। इंजेक्शन एड्रोफोनिम टेंसिलोन क्लाइंट को एडमिनिस्टर करने के ऑब्जर्व करें। यदि 30 से 60 सेकंड में मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है। यदि कोई सुधार नहीं है तो पेशेंट माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए नेगेटिव है। यदि मसल स्ट्रेंथ और अधिक कम हो जाती है तो पेशेंट में कोलिनर्जिक क्राइसिस, ड्रग की ओवरडोज के कारण वीकनेस है। अब देखेंगे इसके मैनेजमेंट। एंटीमाइस्थेनिक आल्सो कॉल्ड एंटीकोलिनेस्टेरेस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करें। यह न्यूरोमस्कुलर इंजेक्शन NMJ पर एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन को बंद करके मसल वीकनेस को कम करती है, जैसे नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन तथा एड्रोपिनियम। इस समूह की मेडिकेशन की ओवरडोज से कोलिनर्जिक क्राइसिस,
ए साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनेसिस व अंडरोज से माइस्थेनिया ग्राइसिस हो सकता है। जीआईटी सिम्टम्स को रोकने के लिए मेडिकेशन को भोजन की थोड़ी मात्रा के साथ लेने की सलाह दें। एस्पायरेशन की रिस्क को कम करने हेतु मेडिकेशन लेने के 45 से 60 मिनट बाद मील लेने की सलाह दें। एंटीकोलिनेस्ट्रेस मेडिकेशन के एंटीडोट जैसे एट्रोपिन सल्फेट को हमेशा उपलब्ध रखें, जैसे पेशेंट को एंटीकोलिनेस्ट मेडिकेशन के ओवरडोज के समय एडमिनिस्टर करें। इमरजेंसी इक्विपमेंट वेंटिलेटर को बेड साइड पर स्टेबाई रखें। परफॉर्म प्लाज्मा फेरेसिस प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी एंड एडमिनिस्टर IVIG इंटरवीनस इम्यूनोग्लोबिन। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस हमने आज कंप्लीट कर लिया। कल पढ़ेंगे हम सेरेब्रो स्पाइनल एक्सीडेंट। लगे रहे हमारे साथ। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो एंड लाइक करें सेशन को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।